श्री राम समर्थ। जिस घर में शांति उस घर में भगवान की बस्ती। गृहस्थ आश्रम की तरह दूसरा कोई आश्रम नहीं है। नीति धर्म के रक्षण के लिए विवाह होता है। जिस घर में शांति होती है उस घर में भगवान की बस्ती होती है। जैसे किसी पदार्थ की परीक्षा उसके गंध से की जाती है, उसी प्रकार मनुष्य की परीक्षा उसकी कृति से की जाती है। किसी का भी घात नहीं करना चाहिए। हमारा बर्ताव बिना घात किए होना चाहिए। उसी को सभ्य कहा जाता है जो स्वावलंबन से अपना हित कर लेता है। कभी निराश न होते हुए कार्यरत रहना चाहिए। उसी से सफलता मिलती है। व्यवहार करते समय प्रयत्न में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अपनी गृहस्थी में कोई दोष न हो। मन में किसी प्रकार के रोग का भय न रखते हुए रोग के उपचार करते रहना बहुत आवश्यक है और मन कभी उदास या निराश नहीं होना चाहिए। नातेदार, मित्र, सज्जन आदि लोगों के अधीन न होते हुए उनका समाधान करना चाहिए। शुद्ध चित्त रखकर सबसे प्रेम भाव से व्यवहार करना चाहिए। जहाँ अपनत्व होता है वही प्रेम निर्माण होता है। जिस घर में स्वार्थ का प्रमाण बढ़ता है उस घर में संतोष कम हो जाता है। परिवार में ही अपितु सर्वत्र मन रखने पर प्रत्येक को सुख प्राप्त होता है। राम का ध्यान करके पति पत्नी को सुख से गृहस्थी चलानी चाहिए। दोनों को प्रेम से रहकर प्रसन्नता से व्यवहार करना चाहिए। किसी को चिंता होगी ऐसा न करे और एक दूसरे को दुख हो ऐसा भी न हो। परिवार का कोई सदस्य गलती करता है तो उसे प्रायश्चित करना चाहिए, लेकिन उस प्रायश्चित का स्वरूप आजन्म दुख देने वाला न हो। केवल तात्कालिक पश्चाताप होगा ऐसा हो। किसी से भी अयोग्य कर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन भूल से यदि हो गया तो उसे सुधारने का प्रयत्न हो। सब उससे ऐसा व्यवहार करें कि जिससे उसमें सुधार होगा। शुद्ध आचरण हो। एक पत्नी व्रत का पालन कड़ाई से हो। प्राण की बाजी लगाकर व्यभिचार से दूर रहना चाहिए। कोई भी व्यसन नहीं होना चाहिए। नीच की संगति न करे। बुरा काम न करे। घर के दोष किसी से न कहे। किसी का भी विश्वासघात न करे। अपनी प्रतिष्ठा स्वयं ही रख ले। किसी का दुख देखकर मजा न करे। शरीर व्याधि निर्माण हुई तो त्रस्त न होकर शांति से उसे सहे। यदि किसी पर उपकार किया हो तो उसको प्रकट नहीं करना चाहिए। बाल बच्चों को संभाल कर सुखी करे और गृहस्थी में कभी उदास न हो। निस्वार्थ भाव से सबसे प्रेम करे। माता पिता की आज्ञा का पालन करे और सत्संग करे। अध्ययन ध्यान पूर्वक कर भगवान का नामस्मरण करे। जैसे पतिव्रता नारी को पति ही एकमेव प्रमाण होता है, वैसे नामस्मरण जैसा दूसरा साधन नहीं होता है। नामस्मरण से प्रत्यक्ष प्रभु राम ही अपने अंकित होंगे। ये साधु संतों के वचन सत्य है। ये वचन कभी व्यर्थ न समझे। आज का बोध वचन। कोई भी काम करते समय मन शांति रखे। जय श्री राम। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।